हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं आपके बारे में। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज़ Five of Swords. The next card is Queen of Pentacle. The next card is Page of Swords. The next card is Four of Cups. And bottom में है Five of Cups. Three of Pentacle. Moon. Nine of Swords. Queen of Swords. And Empress. यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पे। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। हाँ, एक बार मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको। नंबर जो यहाँ पे है, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 18 एंड नंबर 3 एंड नंबर 5, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे बी या तो किसी ने आपको चीट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको चीट करने, या तो आपको चीट किया है या करना चाहते हैं, और आपको पता है कि सामने वाला मुझे चीट कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा भी लगता है कि कई बार ना ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए। अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के बारे में भी आप सोचते हो सकता है कि आपके काम कैरियर में किसी ने आपको चीटिंग की हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपको चीटिंग दी हो। कुछ तो है, किसी और लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ज़रूर से यहाँ पे कोई है। द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो हिडन एनर्जी है जो आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, बट कोई तो है एक छुपा हुआ ऐसा जो आपको पीठ पीछे चीट करने की कोशिश कर रहा है, या मे बी आपको चीट किया हुआ है और आपको पता है उसके बारे में कि सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो उसके बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप मैंने कहा था ओवर थिंक कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए। टेम्परेंस कार्ड, आप डेफिनेटली अपनी रिकवरी चाहते हो, डेफिनेटली अपने आप को संभालना चाहते हो, और धीरे धीरे आप ओवर थिंक करके सोच समझ के आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल तो आप काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में हो, काफ़ी मैच्योर हो, पेशेंस के साथ काम कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके पास अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा पैसा हो सकता है, और आप अपने काम करियर में बेटर कर रहे हो। बट क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है, तो कुछ डर, कुछ एक लो एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। अब लो एनर्जी यही हो सकती है कि मे बी आपको लग रहा है कि कोई आपको चीट कर रहा है, छुप के आपको चीट कर रहा है खुल के सामने भी नहीं आ रहा है, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। किसी और पर्सन, किसी और व्यक्ति की वजह से चीट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि ये कुछ लोग ही हैं जो मिलकर के आपके साथ में चीटिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, और उसकी वजह से ना आप काफ़ी लो एनर्जी ज़रूर फील कर रहे हो। आप लोगों के सामने दिखा रहे हो कि हाँ आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है,
बट अंदर ही अंदर आप काफ़ी लो फील कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द स्टार, हैंग्ड मैन। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, सोच समझ के कुछ कहना है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है। बट अंदर से जो आपकी लो एनर्जी है, द मून कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। यस, उसकी वजह से आपको आपका गुस्सा भी बढ़ रहा है, आपका आपकी ओवर थिंकिंग भी बढ़ रही है, आप शायद परेशान हो रहे हो, शायद आप बेटर फील नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सडन कुछ एक्शन लेने के बारे में भी कई बार सोचते हो कि मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। तो वो भी एक थिंकिंग आती है आपके मन में। पेज ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है, पेज ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ करने की भी बात करता है, पेज ऑफ सोर्ड्स एक न्यू स्टार्ट की भी बात करता है। यस, थ्री ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे फिर से थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, जो फिर से कुछ लोगों को कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे फिर से थ्री ऑफ कप्स है। तो मे बी आप शायद ऐसे लोगों से आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो। कई बार आपको लगता है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, कई बार आपको लगता है कि ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार आप ऐसा सोचते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग भी करते हो कि मैंने ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट किया, ऐसे लोगों के साथ रिलेशन क्यों रखा, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप क्यों की, ऐसा भी आपको कई बार फील होता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। यस, आप सोचते हो कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा। आप कई बार ना आप खुद को ही कोसने लगते हो कि मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा क्यों कर लिया, क्यों मैंने ऐसे लोगों से कनेक्ट किया, क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ में रहा कि मुझे चीटिंग मिली है। डिसअपॉइंटमेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड। तो ज़रूर से कोई हिडन एनर्जी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को ऐसे फील कर रहे हो कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो आप फील कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन कई बार बोलती है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। आपकी इंट्यूशन बोलती है कि आपको खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है। जो वॉन्ड्स ये बताते हैं कि थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा जो है वो आपके अंदर हो सकता है। और क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कट ऑफ करने की बात कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों से बातचीत करना बंद कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन में। देखो, पेज फोर ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ही बेटर है। पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो सकता है कि आप कई बार सोचते हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, ये सिचुएशन ठीक हो जाए, ये जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग इतनी है कि आप शायद चाहते तो हो कि इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाए, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे क्योंकि आप स्टक फील कर रहे हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो कि आप ऐसे लोगों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से शायद आप ऐसे लोगों को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि शायद सिचुएशन ठीक हो जाए। यस, द एम्प्रेस, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। फिलहाल के लिए खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो,
सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए देख रही हूँ मैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और जो कुछ भी हुआ है, जो भी एंडिंग्स हुई हैं, उसको आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। आगे क्या कुछ होने वाला है यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए यहाँ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के साथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, स्टेबल हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आप इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहोगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहोगे। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। यस, आप बातचीत करना चाहोगे, आप कोशिश करना चाहोगे किसी भी तरह से। अगर सिचुएशन वर्कआउट होती है तो ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक जितना आप कर रहे हैं उतना सामने वाले की तरफ से आपको मिलता है तो ठीक है, नई शुरुआत कर सकते हैं। यस, जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं आप। अभी भी इस सिचुएशन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नेक्स्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आप या तो जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, वो चीटिंग करने के लिए अगर वो अदर ऑप्शन में गए हैं, कहीं गए हैं, तो आपका ये है कि उनको ना स्टेबल रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। अगर उन्होंने किसी के लिए आपको चीट किया है तो उसको छोड़ करके वो आपके पास आए और वहाँ पे कंप्लीशन करें, देन आपके साथ में न्यू बिगनिंग होगी, ऐसा आप चाहते हैं। एंड द हैंग्ड मैन का कार्ड है जो कि लवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ज़रूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक सिचुएशन में है, क्योंकि ना तो आप इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। एक जगलिंग की सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रही थी कि शायद आपकी कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन मुझे आप अपना स्टैंड लेते ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आप क्लियर एनर्जी में हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप बहुत क्लियर हैं। अब आप इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना चाहते, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं एंड प्रैक्टिकली सोच रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी स्ट्रेंथ ऑरा में आ रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। एंड आपको बहुत क्लियर है ये चीज़ कि अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, स्टेबल रिलेशनशिप मिलता है, अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलती है, तो ही आप आगे इस रिश्ते को, इस पार्टनरशिप को आप आगे लेकर के जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहीं पर कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं। ऑल्दो आप मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, आपको कट ऑफ ना करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप डेफिनेटली कट ऑफ करना चाहेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। क्वीन ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपने ऑरा को क्रिएट कीजिए, खुद को पहचानिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर कीजिए और
दूसरा यूनिवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, इस तरह से स्टक नहीं रहना है आपको किसी बाउंड्रीज़ में नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। एंड द मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो सकते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। एंड यहाँ पे देखो, ये भी मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है और ये भी मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बेटर हो, तो आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है एंड यूनिवर्स को मैसेज देना है, अफर्मेशन देनी है, मैनिफेस्ट करना है। आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।